नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि मार्च में शुरू होगी, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए। हमने कक्षा 10वीं के कई विषयों के मॉडल पेपर की वीडियो आगे अपलोड कर रखे हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से अगर उनको भी देख लीजिए। और आने वाले दिनों में हम प्रत्येक विषय के 20 से ज़्यादा मॉडल पेपर अपलोड करने वाले हैं। तो आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 4 माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पूर्णांक आपका 6 नंबर का होने वाला है। समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट यानी कि सवा 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। परीक्षार्थियों के लिए आप सामान्य निर्देश पढ़ सकते हैं। इसके बाद सबसे पहला आता है खंड जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ सवाल देखने को मिल रहे हैं। इसमें आपको कुल 15 सवाल मिलेंगे, सभी एक एक नंबर के हैं यानी कि 15 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ सवाल आएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक स्थान किस देश में है? अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या चीन? तो प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स आपको बताना है कि वह कौन से देश में है। तो यह अमेरिका देश में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। इसके बाद दूसरा सवाल है जिसको आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया है? कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन या लाहौर अधिवेशन? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। इसमें ऑप्शन नंबर द आपके राइट होगा, जो कि लाहौर अधिवेशन है। अगला है कि कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए गए थे वे कहलाते थे एजेंट, राजस्व अधिकारी, आमिल या गुमास्ते। तो कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए थे वह गुमास्ते कहलाते थे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। इसके बाद अगला है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले या गोपाल कृष्ण गोखले? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे जो कि ज्योतिबा फूले थे। आपका ऑप्शन नंबर स राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के रचयिता थे? तो सोमेश्वर स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के रचयिता थे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। अगला है कि मानस बाग रिजर्व भारत के किस राज्य में है, उसका क्या नाम है? पहला ऑप्शन है कि असम, दूसरा उड़ीसा, तीसरा उत्तराखंड, चौथा राजस्थान। तो इसमें आपके 6ठे सवाल में ऑप्शन नंबर अ राइट होगा कि मानस बाग रिजर्व भारत के असम राज्य में है। अगला है कि निम्न में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है? सूती, ऊन, जूट या रेशमी? तो जूट रेशा है वो गोल्डन फाइबर कहलाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में विकसित किया जाने वाला प्रथम बंदरगाह बताना है कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद देश में सबसे पहले कौन सा बंदरगाह बनाया गया था, विकसित किया गया था? कांडला, न्यू मंगलोर, तुतीकोरिन या मुंबई? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पास उपरांत देश में विकसित किए गए बंदरगाह का नाम था कांडला, जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। अगला सवाल है कि शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा कहलाता है? सत्ता का क्षैतिज विवरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का विभिन्न समूहों के बीच वितरण या इनमें से कोई नहीं? तो शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का वितरण बंटवारा कहलाता है सत्ता का क्षैतिज वितरण। यहाँ पर विवरण है लेकिन यहाँ पर वितरण होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट है। इसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस लोकतांत्रिक देश में संघीय व्यवस्था नहीं है? इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या स्विट्जरलैंड? तो इंग्लैंड में संघीय व्यवस्था नहीं है। इंग्लैंड में है तो लोकतंत्र लेकिन संघीय व्यवस्था नहीं है। इसमें आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। इसके बाद अगला है कि स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए थे? एक चौथाई, एक तिहाई, आधे या दो तिहाई? तो महिलाओं के लिए स्थानीय सरकारों में एक तिहाई पद आरक्षित किए गए थे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। निम्न में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या पाकिस्तान? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है। तो इसमें आपके राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि ऑप्शन नंबर 6 है। अगला है कि भारत में सबसे बड़ा नियुक्तता कौन सा क्षेत्रक है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या इनमें से कोई नहीं? यानी कि भारत में सबसे बड़ा नियुक्ता क्षेत्र आपको बताना है। तो 13वें सवाल में आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा, जो कि प्राथमिक क्षेत्रक है। आप प्राथमिक क्षेत्रक राइट कर सकते हैं। इसके बाद अगला है कि समर्थक ऋणाधार का सामान्य उदाहरण है? जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, मकान या ये सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, यानी कि समर्थक ऋणाधार का सामान्य उदाहरण ये तीनों ही हैं। इसके बाद अगला लास्ट सवाल है, जो कि आपके ऑब्जेक्ट चॉइस सवालों के लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित विभिन्न देशों के बीच तीव्र
एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदारीकरण, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण या वैश्वीकरण। तो विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। इसके बाद आप उत्तर तालिका देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको उत्तर नहीं बताए गए। वैसे मैंने छोटे छोटे आंसरों के आंसर में यहीं पर बोलकर बता दूंगा, लेकिन बड़े आंसरों के आंसर यहाँ पर नहीं बता सकता बोलकर, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि वीडियो के लास्ट में आपको आंसर की बता दी जाएगी। उसके बाद आप रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जिसमें है कि उद्योगपति ने नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय रखते थे, क्या रखते थे? तो जबर रखते थे। यहाँ पर आप जबर लिख सकते हैं। अगला है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया था। तो कहाँ पर आया था? तो गोवा में आया था। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया था। यहाँ पर आप गोवा लिख सकते हैं। इसके बाद अगला तीसरा है कि में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं रखते। तो इसमें आपका आएगा पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं रख सकते। यहाँ पर आप पर्यावरण लिख सकते हैं। चौथा है कि वर्तमान में विश्व के लगभग देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य। कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य है? तो 166 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य। यहाँ पर आप 166 लिख सकते हैं। अगला है कि पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित कर 1980 में पार्टी बनी थी। कौन सी पार्टी बनी थी? तो भारतीय जनता पार्टी बनी थी। यहाँ पर आप भारतीय जनता लिख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बनी थी, तो यहाँ पर आप भारतीय जनता पार्टी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों को की कोशिश करती हैं। क्या कोशिश करती हैं? तो दबाने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर आप दबाने लिख सकते हैं। लास्ट एक स्थान है जिसमें आप देख सकते हैं कि वर्षा का जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता है। तो वर्षा का पहला जल, जो कि वर्षा सबसे पहले होती है, तो वह छत और नलों को साफ करता है। उसको भंडारण में उपयोग नहीं लेना चाहिए। उसके बाद वाला जो जल है उसको भंडार करना चाहिए, क्योंकि उससे तो गंदगी हटती है। तो वर्षा का पहला जल यहाँ पर आप पहला लिख सकते हैं। इसके बाद अति रचनात्मक सवाल है, जिसमें आप देख सकते हैं आपको कुल 10 सवाल दिए गए हैं, सभी एक एक नंबर के सवाल। इसको आप आराम से देख सकते हैं। इन सभी के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बता दिए जाएंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। इसके बाद खंड ब है, जिसमें लघुतरात्मक प्रश्न है, जिसमें आप देख सकते हैं 7वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बारदोली सत्याग्रह के बारे में आपको बताना है। 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होने वाला है, और इसमें आपका आंसर 50 शब्दों में लिखना है, यानी कि 7 लाइन से आप 8-9 लाइन तक इसका आंसर आराम से लिख सकते हैं। इसी तरह हम बाकी सभी सवालों को आराम से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको 2-2 नंबर के यानी कि लघुतरात्मक सवाल दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद खंड से आता है, जिसमें दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न है। यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं। भारत में दालों की कृषि का उल्लेख कीजिए, अथवा भारत में मक्का की कृषि का उल्लेख करना है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है, और इसमें आपको अथा वाला सवाल है, यानी कि दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। और इसकी सब सीमाएं 100 शब्द, यानी कि 12 से आप 15 लाइन में इसके आंसर आराम से लिख सकते हैं। इन सभी सवालों को देख लीजिए, आपके 4 सवाल हैं 3 नंबर के। इसके बाद खंड आता है, जिसमें निबंधात्मक सवाल हैं। इसको भी आप आराम से देख सकते हैं। ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, ये भी अथवा वाले। ये दोनों में से आपको कोई एक करना होगा, और इसकी उत्तर सीमाएं लगभग 200 से 250 शब्द, यानी कि 25 से 40 लाइन में आप इसके आंसर आराम से लिख सकते हैं। ये 21वां सवाल है, जिसमें अथवा वाला है कि इटली के एकीकरण का वर्णन करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट करके याद कीजिए। और लास्ट सवाल है जो आपके है मानचित्र का सवाल। भारत के मानचित्र में आपको निम्नलिखित स्थानों को दर्शाना है। 2 अथवा वाले सवाल है, या ऊपर वाले 4 को दर्शा सकते हैं, या फिर इन 4 को आप दर्शा सकते हैं। कोई भी 4 स्थानों को दर्शाना है, जिससे आपको मानचित्र भी दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप संपूर्ण मॉडल पेपर की आंसर की देख सकते हैं। ये देख लो आप, मॉडल पेपर 4 की संपूर्ण आंसर की हैं। सबसे पहले आपके जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल थे उसके आंसर बताए गए हैं। उसके बाद जो रिक्त स्थान वाले सवाल थे उसके आंसर बताए गए। यहाँ पर सभी के आंसर देख सकते हैं। ये अति लघुत्तम सवाल थे, जो कि कुल 10 सवाल थे। इसके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर बाकी के आंसर भी देख सकते हैं। जैसे ये 7वां सवाल है बारदोली सत्याग्रह के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कीजिए। ये 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इसको बारदोली सत्याग्रह कहते हैं, तो इसको आप आराम से याद कीजिए। इसी तरह यहाँ पर सभी सवालों को आप आराम से याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सभी का आंसर देख सकते हैं। अथवा वाले सवाल हैं, जिसमें आपको दोनों को ही आंसर दिखाई दे रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। यदि आपके कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।